आज हमारा टॉपिक है लेक्स के बारे में। सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझिए कि लेक्स का मतलब होता क्या है। लेक्स का मतलब होता है ना, एकदम पानी बहुत दूर तक फैला हुआ होता है और वो पानी बिल्कुल अस्थिर पानी होता है। मतलब कि वो पानी में ना बहाव देखने को आपको नहीं मिलता है। और उसी पानी में हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बोटिंग ये सब करते हैं यदि घूमने के लिए जाते हैं तो। जैसे कभी आप जम्मू कश्मीर गए होंगे तो वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा लेक है, उस लेक का नाम है हमको याद नहीं आ रहा है, आगे मिलेगा आपको। तो वो उस लेक में ना बेसिकली उस लेक का पानी अस्थिर होता है, उसमें कोई बहाव नहीं होता है और उसमें हम लोग बोटिंग ये सब भी करते हैं। वही हमारा लेक है। तो लेक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोगों ने हिमालय रिवर के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ा, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। चलिए देखा जाए क्या है लेक के बारे में। पहला है, यहाँ पे बात कहा गया इंडिया हैज़ मैनी लेक्स। सबसे पहला तो इंडिया के पास बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे लेक हैं। These lakes are differ from each other in the size and other characteristics। और हर लेक एक दूसरे से अलग है। कोई साइज में अलग है, कोई लंबाई में अलग है, कोई गहराई में अलग है और कोई अलग अलग प्रकार की चीज़ों से अलग है। मतलब कि हर लेक अपने आप में अलग है, किसी न किसी मामले में वो अलग है। ठीक है, आगे। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट वाइल सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे लेक हैं जो कि परमानेंट है, मतलब कि वो लेक हमेशा रहने वाले हैं, बहुत समय से हैं, अभी भी हैं और आगे आने वाले समय में भी रहेगा वो लेक। लेकिन कुछ ऐसे भी लेक हैं जो कि तभी हमको देखने को मिलता है जब बरसात का पानी उसमें भर जाता है, तभी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी लेक हैं जो कि हमेशा के लिए परमानेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल्स। मतलब कि वो लेक जो कि इनलैंड रीजन में पाया जा रहा है। इनलैंड रीजन का मतलब हो गया कि जैसे हमारा बहुत दूर तक ज़मीन फैला हुआ था, उस ज़मीन में हमारा जो लेक है, उस लेक वो लेक बेसिकली हमारा अधिकतर सीजनल होता है। मतलब कि उस ज़मीन पे बरसात का पानी आएगा तभी जाके वो हमारा लेक देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जो बेसिकली हमारे एरिया के अंदर, मतलब कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके आजू बाजू एरिया में यदि हमको लेक देखने को मिल रहा है तो वो लेक अक्सर कैसा होता है, सीजनल होता है। मतलब कि बरसात जब पड़ेगा, बरसात जब होगा तभी आपको वो देखने को मिलेगा, उसके अलावा नहीं। आगे, फॉर एग्जाम्पल दिस सांभर लेक इन राजस्थान विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे कहा गया है, राजस्थान में ना एक लेक है, उस लेक का नाम है सांभर लेक। और ये सांभर लेक बेसिकली हम लोग इसको सॉल्ट वाटर लेक के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि इस लेक के पानी से बेसिकली नमक भी बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस लेक को बेसिकली हम सॉल्ट वाटर लेक भी कहते हैं, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। और इस लेक का असली नाम क्या है, सांभर लेक, है ना। और ये हमारा लेक कैसा है, सीजनल है, मतलब कि इसमें हमेशा पानी आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे। इट्स वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। और इस लेक में इस लेक में जो पानी है, उस पानी का इस्तेमाल हम लोग नमक बनाने के लिए भी करते हैं, राजस्थान में खास करके। आगे, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। देखिए, जो फ्रेश वाटर लेक है ना, फ्रेश वाटर लेक का मतलब हो गया कि जिसमें पानी जो है बिल्कुल साफ पानी है, बिल्कुल एकदम कंचन, बहुत ठंडा पानी, बहुत साफ पानी, बहुत साफ सुथरा वाला, वो आपको अक्सर हिमालय में देखने को मिलता है। मतलब कि जैसे हिमालयन रीजन है ना, जैसे हम लोग कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बगल में आप लद्दाख देख लो। ये सब के इन सारी जगहों पे जो लेक हैं वो बिल्कुल फ्रेश वाटर लेक है, मतलब कि उसमें जो पानी होगा बिल्कुल वो शुद्ध पानी होगा। ठीक है, आगे। दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स dug in out a basin which was later filled with snow melt। मतलब कि ये इस प्रकार के लेक हैं हिमालयन रीजन में जो कि ग्लेशियर को खोद के बनाया गया है। ग्लेशियर को खोद के बनाया गया है, इसका मतलब हो गया कि पहले वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे हमारा पहाड़ हुआ करता था, बर्फीला पहाड़, उसको वहाँ से हटा के वहाँ पे कैसा बना दिया गया एरिया, ग्लेशियर के जैसा, सॉरी, लेक के जैसा बना दिया गया। और उस लेक में बाद में पानी भर दिया गया तो वो हमारा क्या हो गया, लेक बन गया। मतलब कि बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो हिमालयन रीजन में अक्सर जो पाए जाते हैं हमारे लेक, वो लेक बेसिकली या तो बनाए गए हैं ह्यूमन बीइंग के द्वारा, या तो वो नेचुरली क्रिएट हो गया है अपने आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और उसमें जब हमारा जाके स्नो का पानी यानी कि बर्फ़ का पानी पिघल के आएगा तो वैसी बात वो लेक हमारा बन जाएगा। उसके बाद दी उलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। देखिए, टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब है कि हमारे इंडिया में भूकंप आया और भूकंप के वजह से ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा हमारा
इधर उधर खिसक गया, जिसके वजह से जम्मू कश्मीर में ऊलर लेक हमारा क्रिएट हो गया। मतलब कि ज़मीन हमारा धंस गया और ज़मीन में जब दोबारा पानी आ गया, बरसात का पानी या फिर पहाड़ों का पानी पिघल के उसमें जब आया तो हमारा ऊलर लेक बन गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा ऊलर लेक है वो कैसे बना है? वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। मतलब कि जब भूकंप आया, भूकंप से हमारा ज़मीन नीचे धंस गया और वहाँ पे हमारा पानी इकट्ठा हो गया, तो वही हमारा बन गया ऊलर लेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन कई बार हम लोगों को जो लेक है ना जानबूझ के बनाना भी पड़ता है। ठीक है, यानी कि उसको खोदना पड़ता है, उसमें पानी भरना पड़ता है बाद में, और उसके बाद फिर वो हमारा जाके लेक बनता है। उसके बाद हम लोग उस पर बोटिंग वोटिंग करते हैं ये सब। ठीक है, आगे उसके बाद देख लेते हैं। द ऊलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा लेक, वो भी कैसा लेक? फ्रेश वाटर लेक, वो हमारा है ऊलर लेक, जो कि कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, आगे द दाल लेक, उसके बाद भीमतल, नैनीताल, लोकतक एंड बरापानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। देखो ये भी हमारे कुछ ऐसे लेक हैं जो कि फ्रेश वाटर लेक हैं, लेकिन फ्रेश वाटर लेक हमारा सबसे बड़ा कौन होगा? ऊलर लेक। ये भी फ्रेश वाटर लेक ही है, लेकिन ये सब छोटा छोटा है। ठीक है, आगे अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स देर आर आर्टिफिशियल, मतलब कि मैन मेड लेक्स ऑल्सो। जैसे हमने कहा कि कुछ हमारे पास लेक एकदम नेचुरल होता है। नेचुरल का मतलब हो गया कि वो नेचर ने बनाया अपने आप, जैसे पहाड़ वहाड़ हिला, धरती उड़ती हिल गया, जब ज़मीन धंस गया नीचे तो वहाँ हमारा लेक बन गया, ये नेचुरल हो गया। और कुछ लेक आदमी जानबूझ के भी बनाता है, यानी कि ज़मीन को खोद के एकदम तालाब जैसा बना देगा और उसमें पानी भर देगा और वही हमारा लेक तैयार हो गया। तो आर्टिफिशियल लेक और नेचुरल लेक दोनों देखने को हमको मिलता है। जैसे आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, द डेमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोविंद सिंह लेक, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। देखिए भाखड़ा नंगल डैम आपने सुना होगा। भाखड़ा नंगल डैम जो है ना हमारे इंडिया के बहुत बड़े डैम में से एक डैम है, जिसमें से पानी नीचे गिराया जाता है और नीचे हमारा टरबाइन घूमता है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है। तो उस डैम को बनाने से हमारा यहाँ पे अलग प्रकार का ना एक आर्टिफिशियल लेक तैयार हो गया बगल में। उस लेक का नाम है गुरु गोविंद सिंह लेक। तो ये हमारा लेक कैसा आर्टिफिशियल है? कैसे बना? ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था, यानी कि भाखड़ा नंगल डैम बनाया जा रहा था पानी को रोक के, और उस पानी के रोकने की वजह से बगल में क्या बन गया? हमारा एक आर्टिफिशियल लेक बन गया, झरना बन गया। तो वही हमारा है, उसका नाम गुरु गोविंद सिंह लेक। लेकिन बोला जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह जो लेक जो बना है हमारा, वो किस प्रोजेक्ट के तहत बना है? तो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के तहत बना है। ठीक है, और इसी प्रोजेक्ट के तहत हमारा भाखड़ा नंगल डैम भी बनाया जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स, यानी कि लेक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, देख लेते हैं थोड़ा सा। लेक्स अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। देखिए हमारे इंडिया में ना, खास करके जम्मू एंड कश्मीर ऐसा स्टेट इंडिया का जिसमें जो ऊलर लेक है, उस ऊलर लेक का एंजॉय लेने के लिए, उस ऊलर लेक को देखने के लिए, वहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए, घूमने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं। सोचिए बहुत सुंदर है, कभी आपका मौका मिले जाने का तब वहाँ पे जाइएगा तो आप देखिएगा ऊलर लेक वाकई में लगेगा ना कि आप स्वर्ग में आ गए। हर तरफ हरियाली, हर तरफ अलग अलग प्रकार के फूल, ये सब आपको देखने को वहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। लेक के वजह से भी हमारा जो रिवर है उसमें पानी लगातार बरकरार रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लेक हमारा ओवरफ्लो होने के वजह से उस पानी को कहाँ पे जाना पड़ता है? नदी में जाना पड़ता है। तो नदी का भी फ्लो बना हुआ रहता है लेक के वजह से। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि बहुत भयंकर बरसात हुआ, बहुत भयंकर बरसात से क्या आ सकता है? बाढ़ आ सकता है। तो उस बाढ़ को ना आने दिया जाए, सारा पानी किस में डाइवर्ट कर देगा? लेक में डाइवर्ट कर देगा, ताकि लेक में वो पानी चल जाए, जिससे बाढ़ हमारा रुक जाएगा। और दूसरी बात यदि बहुत सुखाड़ी वाला समय आ गया, पानी का कमी हो गया, तो उस लेक के पानी का भी इस्तेमाल लोग कर लेते हैं। तो लेक का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। उसके बाद लेक्स कैन ऑल्सो भी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। लेक का जो पानी होता है उसका इस्तेमाल हम लोग बिजली बनाने के लिए भी कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, यानी कि आसपास का जो क्लाइमेट है उसको ये मॉडरेट करने का काम करता है। मतलब कि बेसिकली ना ही ठंडा ना ही गर्म, बिल्कुल नॉर्मल माहौल ये प्रोवाइड करता है। क्योंकि जहाँ पे पानी रहेगा ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे माहौल तो ठंडा ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा। आगे दे
दे मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब है कि उस पानी में अलग अलग प्रकार के आपको एक्वेटिक एनिमल भी देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। वो किसकी वजह से कर पा रहा है? लेक के वजह से कर पा रहा है। तो लेक में अलग अलग प्रकार के मछली भी जानबूझ के डाले जाते हैं ताकि लोग यदि यहाँ पे घूमने के लिए आए तो उनको बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, आगे दे इनहैंस नेचुरल ब्यूटी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखता है और बढ़ावा भी देता है। नेचुरल ब्यूटी का मतलब क्या हो गया? मतलब आसपास आपको बहुत सुंदर देखने को लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेक के बारे में और लेक के इम्पोर्टेंस के बारे में। उसके बाद है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर कर लेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए, तो रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी क्या है हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।